करो। आ जाओ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बच्चों के लिए आसन ले आए हैं। बच्चों के मेंटली और फिजिकली फिटनेस के लिए, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, बच्चों की मेमोरी शार्प करने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज जो है हम बच्चों के लिए खड़े होकर आसन, बैठ के आसन, उल्टा लेट के आसन, सीधा लेट के आसन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों को वार्म अप करा दें। वार्म अप आप लोग वार्म अप करके बताओ। ऐसे घुमाते हैं इसको 10 बार जो है सीधा और 10 बार फिर उल्टा। उल्टा घुमाओ बच्चों आप लोग। ये है वार्म अप। और बस हो गया। और कौन सा वार्म अप है बताओ आप लोग। हाँ, ऐसे करो। इसके बाद ये वाला करो। इस तरीके से आप बच्चों को वार्म अप करा दें। उसके बाद सबसे पहले खड़े होकर आसन करेंगे। तो खड़े होकर आसन में जो आसान आसन होता है उसको करेंगे। तो सबसे पहले ताड़ासन कराते हैं। तो ताड़ासन के लिए करो बच्चों आप लोग ताड़ासन। ऐसे हाथों को उठाएंगे, हाथ सीधा कर लेंगे, हथेली ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर, और फिंगर को इंटरलॉक कर लेंगे। इसके बाद सर पे रख लेंगे और उल्टा करते हुए ऐसे ऊपर, और श्वास भरते हुए ऐसे एड़ी को ऊपर खींचते हुए पैर के पंजों के सहारे 1 मिनट तक रुकेंगे। तो ये है ताड़ासन करने का सही तरीका। इसके बाद धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे, सामान्य पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में कर देंगे। ये था पहला आसन, आसान आसन, ताड़ासन। इसके बाद करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करो बच्चों आप लोग, करो। ऐसे पैर खोल लेंगे। इसके बाद जो है राइट साइड में पहले जाएंगे, राइट साइड में ऐसे, और हथेली को देखेंगे ऐसे। देखिए ऐसे खोल लेंगे, ऐसे हथेली को देखते हुए नीचे जाएंगे। ये है त्रिकोण आसन करने का सही तरीका। इसके बाद सीधे हो जाएंगे। फिर जो है लेफ्ट साइड में राइट साइड उठाते हुए और लेफ्ट साइड में हथेली को देखेंगे। इस तरीके से त्रिकोण आसन करेंगे। इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए एक बार हम करके बताते हैं। हटो बच्चे, तो थोड़ा इधर आ जाओ। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। अगर आप बच्चे को सिर्फ शीर्षासन और सूर्य नमस्कार ये दोनों ही बस कराते हैं, तब भी जो है सूर्य नमस्कार में 12 आसन हो जाते हैं ऐसे। ये देखिए सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका। सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, इसके बाद हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्वसंचालन आसन। अब इसमें पहले जो है राइट लेग पे बैठेंगे, उसके बाद लेफ्ट लेग पे बैठेंगे। ये है पर्वत आसन, अष्टांग आसन, भुजंगासन, फिर पर्वत आसन। अब जो है लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट पैर पे बैठ जाएंगे। इसके बाद पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणाम मुद्रा। तो ये है सूर्य नमस्कार करने का सही तरीके। अब बच्चे आप लोग करो सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाओ, आप आगे आ जाओ। चलो करो, बहुत अच्छे। इस तरीके से आप बच्चे को सूर्य नमस्कार सिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है राइट पैर पे बैठे हैं, उसके बाद चलो करो करो आप लोग करो। ये बच्चे को आप जो है थोड़े दिनों जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बता देंगे, उसके बाद बच्चे अपने आप करने लगते हैं। करो बच्चों आप लोग करो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस तरीके से आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताएं, खुद करके बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार और स्पीड में करके बता दो, तेजी से कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
तो ये तो हो गया 3 आसन खड़े होके। इसके बाद खड़े होके शीर्षासन बताएंगे। चलो बच्चों आप लोग शीर्षासन करो। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले जो है वज्रासन में बैठ जाते हैं। उसके बाद आराम से करो आप लोग, धीरे धीरे, और थोड़ा पास में जाओ। शीर्षासन करने के लिए जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए है ये। उनके लिए आप दीवार के सहारे शीर्षासन सिखाएं। तो सबसे पहले बच्चे को वज्रासन में बिठाएं। आप लोग जब वज्रासन में बैठो एक बार, ये है वज्रासन। इसके बाद चाइल्ड पोज करेंगे। चलो बच्चों चाइल्ड पोज करो, ठीक है। और उदित पास में जाओ दीवार के, बस, वेरी गुड। अब जो है करो आप लोग पैर उठाते हुए, घुटना उठाते हुए, और धीरे धीरे आगे की रास्ते चलेंगे और आगे जाके ऐसे उठा के दीवार से पैर लगा लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे को आप 10 दिन 15 दिन अगर सिखाते हैं तो बच्चे अपने आप करने लगते हैं। इस तरीके से बच्चों को आप शुरू में 30 सेकंड रखें, उसके बाद 1 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 10 दिन बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आप इसे 5 साल के बच्चे से ऊपर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है। इससे बच्चों के आई साइड बिल्कुल जो है दुरुस्त हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या, ब्लड सर्कुलेशन हमारा क्या है नीचे की तरफ आ जाता है। तो इससे जो है बच्चों को मतलब हर तरीके का पूरा लाभ मिलता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को शीर्षासन सिखा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हैं। 10 दिन 15 दिन पहले तो दीवार से कराएंगे, उसके बाद थोड़ा दूर कराएंगे, फिर ऐसे जो है सपोर्ट कर लेंगे। देखिए ये आराम से जो है, जिन बच्चों को नहीं आता है ऐसे आप धीरे धीरे सपोर्ट करें। उतर जाओ बच्चों आप लोग, वेरी गुड, उतर जाओ उतर जाओ। अब शीर्षासन से जब उतरेंगे तो सबसे पहले चाइल्ड पोज में ही रुकेंगे, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नीचे की तरफ हो गया था, सर की तरफ। तो अभी हम जो है 10-20 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में बच्चों को रोकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में ले आएंगे। तो चलो बच्चों आप लोग आ जाओ नॉर्मल स्थिति में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों को बैठ के आसन कराएंगे। तो बैठ के चलो बच्चों आप लोग करो। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाओ आप, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद करेंगे, सबसे पहले करेंगे बाल आसन, ठीक है। तो बाल आसन करने के लिए हाथ ऐसे ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे जाएंगे, ऐसे रख लेंगे। ये है बैठ के आसन। बच्चों को इस तरीके से बाल आसन कराएं 1 मिनट तक। चलो बच्चों सामान्य में आ जाओ, बस। अब करेंगे मंडूक आसन, पता है ना आप लोगों को। चलो करो मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए अपने हथेली को ऐसे करके, अंगूठा अंदर करके और ऐसे नाभि पे लगा के और श्वास छोड़ते हुए पेट दबाते हुए करो बच्चों, ऐसे सामने देखेंगे। ये है मंडूक आसन। इससे जिन बच्चों का डाइजेशन से सिस्टम में दिक्कत रहती है, उन मंडूक आसन कराने से डाइजेशन सिस्टम बच्चों का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पेट हमारा अंदर की तरफ दबता है। तो हमारे बस धीरे धीरे आ जाओ सामान्य स्थिति में। हाँ, तो मंडूक आसन कराने से हमारे जितने भी पेट के ऑर्गन्स होते हैं वो सबका अच्छा मसाज मिलता है। तो इस तरीके से मंडूक आसन के बाद अब करेंगे उष्ठासन। तो ऐसे आप लोग हो जाओ। उष्टासन करने के लिए पंजे को सीधा कर लेंगे और पीछे से थोड़ा खोल लेंगे ऐसे, ठीक है। अब पता है ना आपको लोगों को, कमर पे हाथ रखेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे, जाओ पीछे। अब जो है एड़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये है उष्टासन करने का सही तरीका। जिन बच्चों को जो है एड़ी नहीं पकड़ पाते हैं वो बच्चे, आओ बेटा आप लोग सामान्य स्थिति में। अब जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए यहाँ कमर पे हाथ रख लो, फिर ऐसे धीरे धीरे, बस इतना ही करेंगे, धीरे धीरे पीछे जाओ। फिर जब बच्चे इतना कर लेते हैं तो एड़ी भी धीरे धीरे पकड़ने लगते हैं। इसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन के लिए आप लोग दंडासन में बैठ जाएं। चलिए बैठिए दंडासन में, वेरी गुड। ये जो है दंडासन बोलते हैं इसको करके पश्चिमोत्तानासन के लिए दंडासन में बैठ जाएंगे। हाथ ऊपर करो बच्चों आप लोग, हाथ ऊपर करते हुए और श्वास छोड़ते हुए अंगूठा पकड़ लेंगे। बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि अंगूठा तक ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए
तो इस तरीके से सबसे पहले आप अंगूठा पकड़वाना सिखाएंगे, इसके बाद श्वास छोड़ते हुए और अपने सर को जो है घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। चलो बच्चों लगाओ। इस तरीके से जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा लग जाता है ऐसे। इस तरीके से जितना देर बच्चे कर सकें उतना ही कराएं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन करने का। इसके बाद बच्चों को पहले तो जो खड़े होकर आसन कराएं, फिर बैठ के कराएं, फिर उल्टा लेट के कराएं, फिर सीधा लेट के। ये है योग करने का क्रम। कोई भी आसन आप अगर क्रम में करते हैं तो लाभ ज्यादा मिलता है। तो अब हम करेंगे उल्टा लेट के आसन। लेट जाओ बेटा, उल्टा लेट जाओ, बस। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। तो सबसे पहले भुजंगासन करो बच्चों आप लोग। ऐसे हाथ यहाँ लगाएंगे और इस तरीके से अगला हिस्सा श्वास भरते हुए उठाएंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि श्वास भरते, जब भी हम योग में आगे रास्ते जाते हैं तो श्वास छोड़ते हुए जाते हैं, और पीछे रास्ते जाते हैं तो श्वास भरते हुए जाते हैं। ये तरीका होता है योग करने का। तो ये है भुजंगासन। जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चों बताओ आप लोग कैसे करना है। थोड़ा करना है, सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाना है, उसके बाद थोड़ा उठाना है, नाभि तक उठाना है। नाभि तक उठाओ, बस इस तरीके। तो वो इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस में इसको धीरे धीरे ले आएंगे। इसके बाद करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए करो बच्चों आप लोग धनुरासन। इस तरीके से पैर को एड़ी से पकड़ लेंगे, उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों साइड से उठा लेंगे। उठाओ बच्चों धनुरासन। ये है धनुरासन करने का सही तरीका। इस तरीके से आप अगर बच्चों को डेली रोज रोज कराते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चलो सामान्य में आ जाओ, नॉर्मल पोजीशन, पैर सीधा, श्वास की गति नॉर्मल। ये है धनुरासन करने का तरीका। इसके बाद सीधा लेट के आसन कराएंगे। चलो बच्चों आप लोग सीधे हो जाओ, सीधा लेट जाओ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके बाद सर्वांग आसन कराएंगे। तो सर्वांग आसन कराने के लिए दोनों पैरों को उठाएंगे और सीधे ऊपर करेंगे, बस ये। और जब पैर ऊपर श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे, और जब पैर ऊपर आ जाए तो श्वास की गति सामान्य कर देंगे। इस तरीके से इसको सीधे करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे। इस तरीके से आप बच्चे को थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं, ये देखिए, बहुत अच्छे। ये है सर्वांग आसन। चलो बच्चों अब आप लोग धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाओ। इसके बाद कराएंगे हलासन। हलासन करने के लिए दोनों पैरों को उठाएंगे, जैसे हम जो है सर्वांग आसन कर रहे थे उसी तरीके से हलासन करेंगे। बस हलासन में ये पैर धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। तो इस तरह बच्चों को हलासन कराएंगे। चलो बच्चों हलासन करो आप। श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे और ऐसे जमीन पे लगा देंगे। देखिए दोनों बच्चे बड़े आसानी से, जो बच्चे ना सीख पाए वो यहाँ पे सपोर्ट भी दे सकते हैं। सपोर्ट देके बताओ, बस हाथ सीधा कर लो। ये है हलासन। अगर ये बच्चों को डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अभी लाभ बताएंगे इसके बारे में। चलो बच्चों अब आप लोग धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाओ। इसके बाद करेंगे चक्रासन। तो सीधा लेट के 3 आसन है, सर्वांग आसन, हलासन और चक्रासन। तो ये तीनों करने से बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एकदम जो है अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, चक्रासन करेंगे। तो चक्रासन करने के लिए पैर मोड़ लो आप लोग। पैर मोड़ लेंगे ऐसे, और हाथ को ऐसे उठाते हुए कंधे के नीचे लगा लेंगे। लगा लिए आप लोग। इसके बाद श्वास भरते हुए ये बीच का हिस्सा उठा देंगे। चलो उठाओ आप लोग, श्वास भरते हुए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप बच्चों को चक्रासन सिखा सकते हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि श्वास की गति श्वास भरते हुए उठाना है, क्योंकि हम पीछे रास्ते जा रहे हैं तो श्वास भरते हुए उठाना है। इस तरीके से आप शुरू में 30 सेकंड, उसके बाद 1 मिनट। आ जाओ सामान्य में, आ जाओ नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। तो इस तरीके से आप बच्चों को इसमें से कम 5 आसन जरूर कराएं। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए शीर्षासन, सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन और धनुरासन, ये 4-5 आसन जो है लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम 5 आसन
रोज जरूर कराएं, जिससे बच्चों का ग्रोथ अच्छा होगा, लंबाई बढ़ेगी, मेमोरी शार्प होगी और भी बहुत सारे लाभ हैं। योग करने से जो है हमारे अंदर एक्टिविटी अच्छी होती है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। आप अपने बच्चों को डेली जो है ये सब आसन कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।